नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दक्षिण कोरिया की एक ऐसी घटना जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। ये घटना है 16 अप्रैल 2014 की। क्या थी वो घटना, चलिए जानते हैं। दुनिया भर में नदियों और समुद्री जल मार्गों के ज़रिए बड़े पैमाने पर यात्रा की जाती है, लेकिन कई दफ़ा इन जल मार्गों में कुछ सबसे बड़े भयानक हादसे हुए हैं, जिसमें अब तक हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसा ही एक नाव हादसा 16 अप्रैल को दक्षिण कोरिया में हुआ था। 16 अप्रैल 2014 को हुए इस हादसे में मरने वाले अधिकतर बच्चे थे, जो स्कूल की तरफ से एक यात्रा पर गए थे। ये जहाज़, जिसका नाम सियोल था, वह दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्से में मौजूद जल क्षेत्र में 16 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे मैंगोल चैनल में प्रवेश करता है। ये जहाज़ इंचियोन से जेजू द्वीप पर जा रहा था। इस जहाज़ ने पहले भी यहाँ सफ़र किया था। करीब 8:40 में अचानक से लिए गए एक टर्न से जहाज़ पलटने लगा। इस दौरान अपने केबिन में सो रहा हेल्समैन जहाज के अचानक टर्न लेने से अपने बिस्तर से गिर पड़ा। सियोल नाम का ये जहाज बंदरगाह से 30 डिग्री उत्तर की ओर झुका हुआ था। इस घटना के समय जहाज का कैप्टन अपने प्राइवेट केबिन में मौजूद था। जहाज पर बिगड़ती परिस्थिति की जानकारी मिलते ही वह अपने साथियों और हेल्समैन के साथ मौके पर पहुंचा। इसी समय चीफ इंजीनियर ने जहाज के इंजनों को बंद कर दिया। इंजनों के बंद होना एक बड़ी गलती साबित हुई। इसके बंद होने के बाद सियोल अपनी दिशा बदलने में नाकामयाब रहा और साइड से घूमने लगा। इस जहाज पर 476 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने लोगों को शांति बनाने का आग्रह किया, लेकिन जहाज पर हालत धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। जहाज ने अब डूबना शुरू कर दिया था। करीब 9:30 बजे तक जहाज पूरी तरह से डूब चुका था। कुल मिलाकर इस घटना में 304 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 लोग सही सलामत बचने में कामयाब हुए। इस हादसे में 254 बच्चों की मौत हुई, जो स्कूल की तरफ से सिर्फ सैर के लिए निकले थे। 3 दिनों तक राहत बचाव कार्य जारी रहा और इस तरह जहाज में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। 172 सर्वाइवर में से आधे लोगों को घटना स्थल पर मौजूद मछली पकड़ने वाली नाव और अन्य कमर्शियल जहाज़ों के जरिए बचाया गया। जहाज पर फंसे लोगों को बचाने के लिए 40 मिनट बाद मदद पहुंचा, जो कि बहुत देर हो चुका था। हालांकि टीम ने जल्द से जल्द लोगों को पानी से बाहर निकाला। आधिकारिक जांच में पता चला कि मानवीय त्रुटि ने न केवल डूबने पर बल्कि मरने वालों की संख्या में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया कि जहाज ने अनुचित रूप से अचानक मोड़ लिया था, जिसके कारण जहाज की दिशा बदल गई और जहाज डूब गया। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिस कारण यह हादसा हुआ। दूसरी ओर बताया गया कि जहाज असुरक्षित भी था, जिस वजह से ये टर्न लेते ही डूबने लगा। ये घटना बेहद ही दुखद है, क्योंकि इस घटना ने आने वाले भविष्य के कई बच्चों का जीवन खत्म कर दिया। जिन लोगों की मौत हुई उनमें से ज़्यादातर दानवोन हाई स्कूल के छात्र थे, और इनमें से किनको पता था कि छुट्टी मनाने वाली ये जर्नी उनकी आखिरी जर्नी बन जाएगी। वे बच्चे आखिरी समय तक राहत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन राहत मिलने में बहुत देर लग गई। राहत का इंतज़ार करते करते ये लोग इस कदर हार गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि ये उनका आखिरी वक्त है, और इस समय वो अपने माता पिता, भाई बहनों को टेक्स्ट मैसेज करना शुरू कर दिए थे। आज भी उनके घर वाले उन मैसेजेस को देख करके रो पड़ते हैं। शिप में सवार एक छात्र ने अपनी माँ को मैसेज किया
मैं आपको यह मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे डर है कि शायद मैं आगे यह कभी भी ना कह पाऊँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। माँ भी घबरा कर तुरंत जवाब देती है, क्यों? मैं हैरत में हूँ कि तुम अपने मैसेंजर को क्यों नहीं चेक कर रहे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि इस छात्र को बाद में बचा लिया गया। दुर्घटना में बचकर लौटे लोगों का कहना है कि उन्हें चुपचाप रहने और अपनी जगह से ना हिलने का निर्देश दिया गया था। उनका कहना है कि इन निर्देशों का पालन करने के कारण ही कई लोग हॉल के अंदर ही फंसे रह गए, बाहर नहीं निकल सके।